जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के आइकन को दबा दें और हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे ये एक स्टेबलाइजर की किट है जो 110 वोल्ट से 220 240 वोल्ट पे ऑपरेट करती है। तो ये इसके साथ इसका मीटर है डिजिटल। तो ये स्टेप डाउन में काम करती है, 240 वोल्ट से 100 वोल्ट के अंदर अंदर ये ऑपरेट होती है। तो इसमें हाई कट वाला ऑप्शन भी होता है और लो कट वाला भी ऑप्शन होता है। ये जो 1 2 3 और 4 रिले ये हमारे अप डाउन वोल्ट करने के लिए है। ये आखिर वाली रिले जो है 5 नंबर वाली, ये हमारी हाई कट लो कट और टाइमर के लिए यूज़ होती है। तो ये इसका साथ दोस्तों मीटर है। इसमें जो भी एरर आता है, एक तो ये इनपुट और आउटपुट के वोल्ट बताता है, दूसरा इसमें जो भी एरर आता है हाई कट या लो कट का तो इस पे ये शो हो जाता है। तो दोस्तों इसमें ये देखिए, आपको ये 4 रिले इसके साथ छोटी लगी हुई है और एक रिले आपको बड़ी नज़र आ रही है। ये रिले बड़ी लगाने का इनका मकसद ये है क्योंकि स्टेप अप में तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो जो इसकी प्राइमरी होती है वो 0 से न्यूट्रल से लेकर 220 पे हम उसकी पहले रिवाइंडिंग करते हैं, फिर स्टेप अप में रिवाइंडिंग करते हैं। तो उसमें हमारे ट्रांसफार्मर ख़राब होने का जो है ना वो चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसकी जो प्राइमरी है वो 220 पे चल रही होती है। लेकिन इसमें कभी इसने 120 पे इसके प्राइमरी चलनी है, कभी 152 पे, कभी 190 पे, कभी 215 पे। अगर 152 पे भी हमारी प्राइमरी चल रही हो, पीछे से हमारे इनपुट आ रहे हो ना, तो हमारे ट्रांसफार्मर में इतना मसला नहीं आता। लेकिन जब 120 वोल्ट या 110 वोल्ट पीछे से आ रहे हो और अगर हमारी रिले का ये जो पॉइंट इसका ख़राब हो गया, आपस में इसके पॉइंट मिल जाते हैं, तो क्योंकि पीछे सर्किट ने तो इसको ऑपरेट करा देना है, अगर इसमें अगर रिले में मसला आ गया तो हमारे ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट मिल गया 120 वोल्ट, उसकी प्राइमरी को मिल गया, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। इसलिए इस मकसद के लिए उन्होंने इसमें पहली रिले अच्छी वाली लगाई है। इससे जो बड़ी सर्किट होती है उसमें जो 90 से 80 वोल्ट से काम करती है उसमें भी इसके साथ एक और रिले बड़ी लगती है। ये 2 रिले या इसमें एक लगी हुई है। ये रिले लगाने का मकसद बस यही है कि ये रिले अच्छी है और ये जल्दी ख़राब नहीं होती, तो इसलिए इन्होंने ये रिले लगाई। ये रिले भी लगा सकते थे, अगर इसमें आपने रिले लगानी हो तो रिले आपने ये भी अच्छी लगानी है और बाकी रिले भी इसमें अच्छी लगाएं। तो ये देखिए, इस पे ये 12 वोल्ट के लिए हमारी कार्ड को ऑन करने के लिए है। यहाँ पे इन होगा, यहाँ पे 120 वोल्ट हम ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग करेंगे हिसाब से करेंगे। एक 152 पे लूप निकालेंगे, 190 पे, एक 215 पे, एक 240 पे। यहाँ पे हमारी आउट है और यहाँ पे इसको न्यूट्रल देंगे, इसको किट को न्यूट्रल लाजमी देनी पड़ती है, नहीं तो ये ऑपरेट नहीं होती, क्योंकि इसने हाई और लो कट का ऑप्शन होता है, तो इसमें ये सारा इसलिए फंक्शन करने पड़ते हैं। तो ये देखिए, इसमें 2 आईसी लगे हुए हैं, एक ही वैरक लगी हुई है जो है वेरिएबल, जिससे हम इसके वोल्ट वगैरह अपने कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर ये 2 ब्रिज रेक्टिफायर है, एक तो हमारे 12 वोल्ट वाला है जो इधर से आ रहा है, और दूसरा जो हमारा आउटपुट पे आएगा हमारा हाई वोल्ट लो वोल्ट और इन रिले वगैरह को कंट्रोल करने के लिए कि पीछे से 190 वोल्ट आ रहे हैं या 185 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये ब्रिज है। पीछे से 80 वोल्ट आते हैं, आगे डीसी करके ये देता है। इससे इसने इसी वोल्ट से ये देखिए, ये आउटपुट पे लगी हुई है वैरक रेजिस्टेंस, तो इसी से इसने हमें आउटपुट पे इसने ऑपरेट कराना होता है। इसके वोल्ट वगैरह सेंस कराने होते हैं, हाई वोल्ट या लो वोल्ट या दूसरा। इस जगह पे इसका मीटर लगता है, ये स्विच के लिए है दिया हुआ उन्होंने। तो ये इसकी बैक साइड पे देखते हैं, ये इसकी बैक साइड है। मैंने रिले भी बना दी है साथ, ये बड़ी रिले है, ये छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। तो ये देख ले भाई। तो अब ये चलते हैं हम इसके डायग्राम की तरफ कि ये किस तरह ऑपरेट करती है इसकी रिले वगैरह। तो ये दोस्तों मैंने इसका डायग्राम बना दिया है, ये देख लें।
ये उसी तरह मैंने पहली वाली बड़ी रिले लगा दी है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। अगर फ़र्ज़ करें पीछे से हमारे 110 वोल्ट आ रहे हैं, या 120 आ रहे हैं, या 125 आ रहे हैं, या 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, तो हमारी ये वाली लूप काम करेगी। यहाँ पे न्यूट्रल तो हमने दिया हुआ है इसको, ट्रांसफार्मर को, और हमें यहाँ पे हमारे 120 वोल्ट आ रहे हैं इनपुट पे, और हमें चाहिए आगे 200, 215, 220, 225, 200 वोल्ट तक हमें आउटपुट पे चाहिए लाजमी। तो इधर से हमारी इनपुट आ रही है, ये देखें यहाँ पे हमारी ये कॉमन पे लग जाएगी पहले वाली रिले पे, और ये देखें ये इधर एनसी नॉर्मल क्लोज है रिले, इसको हम ओपन करा देंगे, नॉर्मल ओपन करा देंगे, ऑन करा देंगे। जैसे ये रिले ऑन होगी हमारे इनपुट इस जगह से इसको मिलेंगे 120 या 110 या 130, ये तो एक लिखे हुए हैं ना, तो ये आप काम ज़्यादा काम हो सकते हैं इसमें। तो जैसे इधर से 120 या 130 वोल्ट मिलेंगे हमें रेलों को, ये पॉइंट इसके साथ मिला होगा, तो इधर हमारे वोल्ट 152, 160, यहाँ पे 200 या 180 या 170, तो इस जगह पे हमें मिल रहे होंगे 215, 220, 225, 230, इधर 240, 250, 260। तो इसमें एक और फंक्शन है, इसके आउटपुट एक जगह पे रुकी रहती है। जो स्टेप डाउन में होता है उस पे सिर्फ एक लूप पे ये आउटपुट हमारी काम करती है, या कभी कभी ये 240 वाली पे। तो हमारी ये जो इनपुट होगी इसमें आउटपुट हमारी एक जगह पे रुकी रहेगी। स्टेप अप में हमारी आउटपुट चेंज होती है, कभी इस लूप पे, कभी इस लूप पे, कभी इस लूप पे, इसमें हमारी इनपुट चेंज होगी। स्टेप अप में हमारी आउटपुट चेंज होती है, स्टेप डाउन में हमारी इनपुट चेंज होती है, आउटपुट हमारी इधर ही रहेगी। अब 120 से वोल्ट जैसे ही बढ़े 152 या 155 पे पहुँचे तो हमारी ये वाली रिले ऑफ हो जाएगी। यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इसका ये पॉइंट, और इधर से होता हुआ अगले वाली रिले, दूसरे वाली रिले के कॉमन पे चला जाएगा। उधर से ये होता हुआ ये रिले ऑफ रहेगी। ये नॉर्मल क्लोज पॉइंट हमारा 152 या 160 वोल्ट जितने भी आ रहे हैं उस पर पहुँच जाएगी। तो दोबारा हमें फिर इस जगह पे 190, इधर 215, इधर 240, इधर 120, 30, इस तरह हमारे वोल्ट मिलते रहेंगे। जैसे ही वोल्ट हमारे पीछे से ज़्यादा होते जाएंगे 190 वाली लूप पे पहुंच जाएंगे, या 180 या 195 या 200 वोल्ट पे जब हमारे वोल्ट पीछे से जाएंगे तो ये वाली रिले हमारी पहले ही ऑफ थी, ये ऑन हो जाएगी। ये जैसी ऑन होएगी इधर से एनसी नॉर्मल क्लोज से नॉर्मल ओपन पे आ जाएगी, और इस रिले के कॉमन पे आ जाएगी। इससे हमारे फिर दोबारा ट्रांसफार्मर को इधर से इनपुट मिलनी शुरू हो जाएगी 190, 180, 170। यहाँ भी वोल्ट अप डाउन हो, जैसे ही पीछे से वोल्ट अप डाउन होंगे आगे पीछे भी हमारे वोल्ट अप डाउन होंगे, आउटपुट भी उसी तरह ही फ़र्क पड़ेगा। तो इधर हमारे फिर आउटपुट पे वही 215, 220 या 230 या 210, इस तरह हमारी आउटपुट पे वोल्ट मिलते रहेंगे। अब जैसे ही मिसाल के तौर पे हमारे 230, 240 या हमारे पीछे से वोल्ट ज़्यादा आते हैं, मिसाल के तौर पे पीछे से हमारे 240, 270 वोल्ट आ गए या 250 वोल्ट आ गए, तो फिर हमारी इनपुट जाएगी इधर, ये हमारी इसके कॉमन पे, ये हमारी रिले ऑफ रहेगी। इधर से नॉर्मल क्लोज के पॉइंट पे होते हैं अगली रिले के नॉर्मल कॉमन पे जाएगी, ये हमारी रिले ऑन होगी। इधर से फिर हमारी अगली रिले पे जाएगी 3 नंबर पे, ये हमारी रिले भी ऑन होगी, और जैसे ये ऑन होगी हमारी एंड वाली लूप पे ये हमारे वोल्ट पहुंच जाएंगे 260 या 250 जैसे, तो हमारी आउटपुट पे फिर वोल्ट वो 230, 225 इस तरह हमारे आउटपुट में मिलते रहेंगे। जैसे इधर हमारे वोल्ट ज़्यादा होते हैं 280 से ऊपर जाते हैं, तो हमारी आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है वो हमारी किट को बता देती है भाई आपके वोल्ट हाई हो गए हैं। तो उसी वजह से फिर हमारी इधर जो होती है ये रिले हमारी बंद हो जाती है, कट ऑफ करा देती है। तो जैसे ही अगर 120 वो इसी तरह जिस तरह ये आप में जा रहे थे वोल्ट, अब ये 215 से कम हुए 190 पे पहुंचे, तो ये वाली लूप इस पे आ जाएगी, हमारे रिले कट ऑफ होगी, कुछ ऑन होगी कुछ ऑफ होगी। इससे जैसे फिर और हमारे वोल्ट ड्रॉप होंगे इस लूप पे आ जाएंगे, और ड्रॉप होंगे इस लूप पे आ जाएंगी। जब 120 पे होते हुए 100 पे पहुंचेंगे
और हमने इसको 90 पे सेट हो किया होता है पीछे से इनमें जो भी प्रोग्राम होता है। तो जैसे 90 पे पहुंचेंगे तो हमारी वोल्ट लो हो जाएंगे, आउटपुट पे हमें पता चल जाएगा हमारे वोल्ट लो हो गए हैं। तो वो फिर हमारी ये वाली रिले कट ऑफ करा देगी। जैसे ही पीछे से वोल्ट पूरे होंगे तो दोबारा फिर खुद ब खुद ये रीसेट हो जाता है इस किट में जो होता है फंक्शन। तो ये देखें, ये सादा सा सर्किट बना हुआ है दोस्तों। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, हर कंपनी अपने हिसाब से डिज़ाइन करती है। तो इसमें 80 वोल्ट से भी काम करने वाली होती है, ये तो 110 वोल्ट से है। तो उसमें एक रिले इसके साथ और लगी होगी। तो सर्किट इसी तरह होती है, चीज़ें यही लगी होती है उसमें भी, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसमें इस जगह एक रिले और लगी होती है। किसी में उन्होंने डिज़ाइन किया होता है, इसमें उन्होंने रिले सारी बड़ी लगाई होती है इस सर्किट में, क्योंकि ये स्टेप डाउन में बनता है। इसमें तार भी कम यूज़ होती है और इसमें ट्रांसफार्मर जलने के, अगर कोई भी इधर से नीचे वाली रिले ख़राब होती है तो ट्रांसफार्मर जलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसमें कंपनी रिले वगैरह अच्छी लगाती है। तो आप भी जब किट ख़रीदें बाज़ार से तो रिले वो इतनी अच्छी नहीं लगाते, तो आप उधर से किट लें तो उसमें रिले वगैरह के बगैर ले लें। और ये जो रिले होती है ये खुद आप अच्छी वगैरह लगाएं इसमें, क्योंकि अगर इसमें ये रिले इस आपस में इसका ना ये पॉइंट शार्ट हो गया तो हमारा ट्रांसफार्मर जल सकता है। तो स्टेप आप में ये नहीं होता, लेकिन इसमें ये है सारा सिस्टम। एक ही वायरिंग लगी हुई है, इसमें आप वेरिएबल से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त चलती है ये किट, ये आपको हर शहर से मिल जाएगी। ये मुख्तलिफ कंपनियों ने बनाई हुई है, ये टॉप सन वालों की है, इसमें और भी कंपनियों ने बनाई हुई है। तो ये देख लें आप। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इन रिले का भी फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो आखिर में फिर दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए दोस्त आए हुए हैं हमारे चैनल पे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह अभी हमें इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।